देहर 7:30 बज रहे हैं और ये अपसरेश्वर महादेव के मंदिर के पीछे साइड हम आए हैं। और सूर्य देवता अभी इसलिए नहीं निकल पाए हैं क्योंकि आज कुछ पूरब दिशा में बादल छाए हुए हैं, उनकी ओट में है। और ये पीछे गांव है एक शाल करके, और यहाँ से सीधे रास्ता जाता है, परिक्रमावासी लोग सीधे चले जाते हैं केवट के लिए और केवट से भरूच। लेकिन एक महाराज जी हमको मिले हैं, बड़े दिव्य पुरुष हैं, और उनके 2 दिन से उनके सानिध्य में रहने का अवसर मिला और मैया से प्रार्थना थी कि कोई तीर्थ और भी दर्शन हो। तो इनके सानिध्य में पीछे इधर एक तीर्थ है चुमनेश्वर महादेव, और उसके 2-3 तीर्थ हैं इधर सामने। 2-3 किलोमीटर, लगभग 5 किलोमीटर हमें अलग जाना पड़ेगा परिक्रमा मार्ग से। परिक्रमा वाले उधर निकल जाते हैं और हम अलग जा रहे हैं इधर नर्मदेहर। आज हमारे महाराज जी के साथ। महाराज जी नर्मदेहर बोलिए। ये देखिए नर्मदेहर। जय श्री सीताराम जी महाराज की जय। वीडियो भी बनाऊंगा। इनकी आंखें, चेहरा, बात करने और देखने से एकदम ऐसे लगता है मेरे बॉबी भैया मेरे को देख रहे हैं, तो वो भी आनंद मिलता है। मेरे बड़े भाई मेरे साथ आ गए, वो भी हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। और ये बहुत बड़ी मूर्ति है, लेकिन ये अभी अपना परिचय दिए नहीं है। आगे उस लायक हम होंगे तो देंगे। नर्मदेहर और हमारे कन्हैया के दर्शन कीजिए। हमने चढ़ के क्रॉस किया क्योंकि पानी का सप्लाई है, कीचड़ हो गई थी, इसलिए मैं नहर के पास ऊपर चढ़े। उसके बाद ये खेत के रास्ते से हम आगे जा रहे हैं। सूर्य भगवान जो है पूर्ण प्रकाश बिखेरे हुए हैं, 8 बज गए हैं। और ये खेतों के रास्ता तो नहीं है, खेतों में ही पगडंडियों में चल रहे हैं। और वो गांव है, और गांव के पीछे चमन ऋषि की तपोस्थली है। वहाँ ये परिक्रमा मार्ग जो बनाया गया है उससे बिल्कुल हटके जाना पड़ रहा है, क्योंकि वहाँ कोई सेवा करने वाला नहीं है, खाली मंदिर तीर्थ बना हुआ है। और गांव वालों ने परिक्रमा वासियों को व्यवस्था ना हो पीछे के रास्ते से निकाल दिया है। वो पीछे के रास्ते से उधर से ही सीधे केवट चले जाते हैं मैया के तट पे। और हम बाबा के सानिध्य में आगे बढ़ रहे हैं नर्मदेहर। ये खेतों के रास्ते लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर हम लोग खेतों की पगडंडियों में चले थे। ये ट्रैक्टर जा रहा है, तब भी मार्ग में है, अलग पगडंडियों में थे। और ये मनाड़ गांव आ गए हैं। ये मनाड़ गांव है, देखिए मनाड़ गांव में अब इससे करीब 1 किलोमीटर हमको चलना है चुमनेश्वर महादेव के दर्शन के लिए। आगे बढ़ेंगे अब, जब तक ये गांव को देखिए। बड़ी शांति है इस गांव में, क्योंकि कोई परिक्रमावासी आता नहीं है और सड़क से भी दूर हटके है। ये वो टावर है जो हमें 2 किलोमीटर दूर से मार्ग दिखा रहा था, और हमारा डेस्टिनेशन यही था नर्मदेहर। ऋषि चमन ऋषि जो थे उन्होंने यहाँ तपस्या करी थी, इसलिए इस क्षेत्र का नाम चुमनेश्वर पड़ा, जो मनाड़ गांव से लगभग 2 किलोमीटर इधर से हम लोग चल कर आए थे। ये मंदिर का निर्माण चल रहा है, देखिए नए पत्थर सब आ गए हैं। और सामने मैया के दर्शन कीजिए, थोड़ी दूर पे मैया रह रही हैं। और आपको ये वट वृक्ष दिखाऊंगा जो नंदी स्वरूप में भोले बाबा के आगे अपनी उपस्थिति दर्ज करा के उनकी सेवा कर रहे हैं। और सामने हनुमान दादाजी हैं, उनके भी दर्शन कराता हूँ आपको। एक ये शिवलिंग है यहाँ पे नर्मदेहर, महाराज जी पूजा कर रहे हैं इनके। और ये हनुमान दादा के दर्शन कराता हूँ आपको। सीताराम सीताराम। बहुत ही प्राचीन मंदिर है। यहाँ के पुजारी हमें मार्ग में मिले थे, उन्होंने बताया कि शिवलिंग बहुत प्राचीन है। मंदिर जो है उसका निर्माण चल रहा है, और आगे आने वाले समय में बहुत अच्छा मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। और ये जो पीपल देवता आप देख रहे हैं यहाँ पे थे, इनको काटा गया है। भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इनका कटने की वजह से मंदिर का निर्माण हो रहा है,
तो इस पुण्य आत्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। चौनेश्वर भगवान के दर्शन किए थे और ये मार्ग से हम आए, करीब 100 कदम पे ही मंदिर है और ये मैया के दर्शन वहाँ से भी कराए थे आपको। ये बोट तो खड़ी हुई दिख रही है, बहुत बड़ी बोट है लेकिन ये एक्सपायर हो चुकी है, इतने सारे छेद हैं। और ये मैया के दर्शन कीजिए और आगे हम पीछे मार्ग बना हुआ है उससे आगे बढ़ेंगे मैया के सहारे सहारे। कितने सुंदर दर्शन है, सूर्य देवता बादलों में छिपे हुए। देखिए कल परसों मैंने वीडियो बनाया था ज्वार भाटा, जो ज्वार आता है सूर्य देवता यहाँ तक आ जाते हैं, समुद्र देवता। और अभी समुद्र देवता नीचे है। देखिए विशाल मैया के दर्शन कीजिए, बहुत अद्भुत दर्शन होते हैं खास तौर पे परिक्रमा वासियों के लिए और जो नर्मदा मैया से बहुत प्रेम करते हैं। और ये देखिए सूर्य भगवान ने ओहो एकदम मैया साक्षात रूप में देखिए कितने जैसे स्वर्ण के जैसे चमक रही है। हमने अपने चप्पल उतार लिए और इस क्षण का दर्शन कर रहे हैं। और देखिए आते ही और ये चीज़ सामने आपके घटना हो रही है, हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ना बोलने की ना कुछ। देखिए कितने सुंदर सूर्य देवता ने मैया पे ऐसा प्रकाश बिखेरा है जैसे सोने की जैसी चम 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 चमक रही हैं। ये अद्भुत दर्शन कर लीजिए। और ये पीछे देखिए मैया आगे जाके कम से कम 25 किलोमीटर 30 किलोमीटर पीछे समुद्र देवता में समाहित हो जाती हैं। क्योंकि जब ये ज्वार भाटा आता है तो ये पानी खारा हो जाता है। जल को हम आचमन किए तो समुद्र देवता भी इसमें समाहित हैं और इनके यहाँ दर्शन करके ये भी देखिए कुछ गांव के लोग आए हुए हैं। जब कोई नहीं था मैं दर्शन करके आया और इन कंकड़ पत्थरों के बीच में ये देखिए भगवान ने दिव्य चीज़ दी, आपको दिखाता हूँ। ये देखिए एक शिवलिंग मिला है और उसमें साक्षात भोले बाबा देखिए नज़र आ रहे हैं। भोले बाबा के भी दर्शन कर सकते हैं, गणपति भगवान के भी दर्शन कर सकते हैं। और ये कोई दाग नहीं है, मैं समझा कोई चिड़िया की बीट होगी लेकिन नहीं, ये देखिए ये इसमें क्रिस्टल है। और इसके साथ में एक और देखिए पत्थर मिला क्रिस्टल का, ये देखिए इसमें टोटल क्रिस्टल भरा हुआ है। ये देखिए इसके दर्शन कीजिए। रत्ना समुद्र देवता और नर्मदा मैया के संगम को रत्ना सागर ऐसे ही नहीं कहा जाता है, ये भी चीज़ें मिलती हैं यहाँ पे। नर्मदे घाट तर्पण किया और जो भी भाव था वो पूजा पाठ वो करी, मैया को प्रणाम किया। फिर ये मार्ग से देखिए अब आए हैं, ये प्रोजेक्ट चल रहा है, यहाँ पे एक बैराज बनाया जा रहा है। ये बैराज बनाया जा रहा है और इस बैराज पे पहुँच गए हैं। इसके आगे महाराज जी बता रहे थे 2-3 तीर्थ है, सुंदरेश्वर महादेव और भी हैं। तो जैसे यहाँ पहुँचेंगे तो आपको दर्शन कराएंगे। अभी इस परिक्रमा मार्ग में हमारे कन्हैया है, महाराज जी हैं, मैया तो है साथ में और हम हैं, चल रहे हैं, आनंद आ रहा है क्योंकि मैया के तट के किनारे वासमनी लिखा हुआ है। ये देखिए भगवान के दर्शन करने आए हैं, बहुत 100,000 में से कोई एक परिक्रमावासी आते हैं। ये डिंडेश्वर महादेव नर्मदा तट के किनारे है। अभी हम नर्मदा तट पे चल रहे थे। ये देखिए पीछे नर्मदा तट है, डैम का काम चल रहा है यहाँ पे, मतलब बैराज सॉरी। और यहाँ पे दर्शन कराते हैं आपको। इनको सुंदरेश्वर भी महाराज और डिंडेश्वर महाराज भी कहते हैं। सबसे पहले मन शांत कीजिए, गणपति भगवान के दर्शन कीजिए। गणपति के बाद में ये नंदी महाराज जी, कश्यप महाराज जी और ये हनुमान दादा जी। और उनके बाद में अंदर प्रवेश करते हैं गर्भगृह में। ये माता जी बैठी हुई हैं और ये देखिए दर्शन कीजिए। मुंडीनाथ भी कहते हैं इनको, पूरा शिवलिंग मुंडी के जैसे है, दर्शन कीजिए। और ये हमारे ठाकुर जी ने जल चढ़ा लिया है और ये ऊपर से इनको जब विशेष अनुष्ठान करने के बाद में भोले बाबा के दर्शन कीजिए।
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। बहुत सुंदर भगवान के दर्शन हो रहे हैं और बड़े भाग्य से ऐसे दर्शन मिलते हैं। और पीछे हमने जो संगम था माँ रेवा और समुद्र भगवान का, जहाँ पे आपको शिवलिंग दिखाया था, उसे क्या कुछ समझ में नहीं आता, माँ के चरण निशान कहे या शिव जी की आँख बोले, गणपति और स्वयं शिव जी खड़े दिख रहे हैं। बड़ा आनंद आया। और उसके बाद मैया के तट पे चल के आए। प्रोजेक्ट था, वहाँ वीडियो बनाना मना था, इसलिए अभी यहाँ पे बहुत सिद्ध स्थान है, ये इनके दर्शन करें। हमारे मुरली मनोहर भी साथ में है, वो भी दर्शन कराए उनको। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। के दर्शन करने के बाद में ये एक छोटा सा मंदिर है। मंदिर तो छोटा सा है, लेकिन इसमें गुजरात में जब पूजा सबसे पहले त्यौहार चालू होते हैं तो दशम माँ की पूजा होती है, और दशम माँ से ही त्यौहार गुजरात में चालू होते हैं। तो ये दशम माँ के बहुत सुंदर दर्शन है। ये देखिए, दर्शन कीजिए। यहाँ नर्मदा मैया भी बैठी हैं, संतोषी माता भी हैं। ये देखिए, इनके भी दर्शन कीजिए। नर्मदे हर। और ये माँ को हरि अर्जी। ओम नमः शिवाय। जी हरि ठाकुर जी विराजमान है। ठीक है, नर्मदे हर। ये हमें भोग में मिला है। सामने मैया रहती हैं, इन्होंने दिया है। भाकरी करके चना है, इतना सुंदर लग रहा है। मैया की कृपा बनी रहे इन पे। नर्मदे हर। एकदम एकांत में गांव है, यहाँ कोई परिक्रमावासी नहीं आते हैं। इसके लिए अलग मार्ग से आना पड़ता है, जो परिक्रमा मार्ग से आगे कामनाथ महादेव मंदिर है। ये तीर्थ स्थान है। पहले मन को शांत कीजिए। सर्वप्रथम गणपति भगवान के दर्शन कीजिए। हनुमान दादा गुरु सामने। नंदी भगवान के दर्शन कीजिए, कि इन्हीं का आदेश होता है आगे आने के लिए, महाराज जी ने बताया था। ये भोले बाबा के दर्शन कीजिए। हमारे मुरली मनोहर, ये मुरली मनोहर है जो भोले बाबा से वार्तालाप कर रहे हैं, हालचाल पूछ रहे हैं। देखिए, ये पार्वती मैया, इनके विग्रह में बहुत सुंदर सी मुस्कुराहट है। बच्चे आए हैं इनसे मिलने के लिए, और हमारे कन्हैया आए हैं मुरली मनोहर, तो एक अजीब सी प्रसन्नता है। और ये भोले बाबा ने कुछ पुष्प हमारे मुरली मनोहर को उपहार में दिया है। कामनाथ महादेव मंदिर के दर्शन किए, बहुत सुंदर दर्शन में आनंद आया, मन को शांति मिली। और तुमसे प्रार्थना करते हैं कि आप सबको प्रभु की सबसे मन में शांति हो। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये देखिए विग्रह एक बार। हमने रास्ते से आए, हम कामनाथ भगवान के दर्शन करने के बाद अभी हम कासवा गांव में ही हैं, और श्री भोलेश्वर महादेव मंदिर ग्राम कासवा, यहाँ भी दर्शन करने के लिए आए हैं। आपको अंदर ले चलते हैं। देखिए, मंदिर का बहुत सुंदर प्रांगण है। ऊपर देखिए नारियल भी लगे हुए हैं। नारियल तो यहाँ की पहचान है। और यहाँ भोले बाबा के 3 मंदिर हैं। एक मंदिर ये जहाँ गुरुजी विराजमान है, दूसरा ये, और तीसरा ये बड़ा मंदिर, और चौथा भोले बाबा वहाँ है, और वहाँ मैया बैठी हैं। आपको एक एक करके दर्शन कराते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दर्शन करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सर्वप्रथम गणपति भगवान के दर्शन कीजिए, फिर उसके बाद में पार्वती मैया, और सामने हनुमान दादा जी, नंदी भगवान जी, कश्यप महाराज जी, और ये भोले बाबा बैठे हैं नाग देवता के साथ। ओम नमः शिवाय। ये छत है। ओम नमः शिवाय,
यहाँ भोले बाबा के दर्शन करने के बाद में इनके बगल में 4 मंदिर हैं, तो 3 ही बोला। ये देखिए शिखर से दर्शन करते हैं, ध्वजा शिखर। और ये देखिए भोले बाबा, यहाँ छोटे से गणपति जी है, यहाँ पार्वती मैया है, और ये हनुमान दादा के साथ में बहुत प्राचीन शिवलिंग यहाँ रखा हुआ है। और ये विराजमान है नर्मदेश्वर भगवान भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा यहाँ है। ये चरण पादुका है महाराज जी की। ये नंदी बाबा के दर्शन कीजिए, नर्मदे। इनके दर्शन करने के बाद अब ये बड़े मंदिर में आते हैं, और यहाँ पे सर्वप्रथम नंदी बाबा के प्रणाम करते हैं। कछुआ महाराज जी हैं, और ये द्वारपाल देखिए, हनुमान दादा के रूप में दोनों तरफ द्वारपाल हैं। और मन को शांत कीजिए। और यहाँ विराजमान है हमारे भोले बाबा। ये हमारे कन्हैया हैं। यहाँ गणपति जी की बहुत सुंदर प्यारी विग्रह है, दर्शन कीजिए। ये भोले बाबा, ये पार्वती मैया, और ये हनुमान दादा, और ये भोले बाबा। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा है, और एक ये शिवलिंग है। ओम नमः शिवाय। और एक ये शिवलिंग। ओम नमः शिवाय। और ये तीनों के दर्शन यहाँ से ठाकुर जी के साथ। अभी हमने यहाँ पे दर्शन कर लिया तीनों मंदिर में, और ये गुरुदेव जी यहाँ विराजमान है, उनका मंदिर है। देखिए शिखर से गुजरात में ये चीज़ अच्छा लगा देखने में कि एंगल में भी शिवलिंग बना हुआ है। और हम अंदर आते हैं, और अद्भुत दर्शन है भोले बाबा के। ये देखिए कितने चरणों में बना हुआ है। ये देखिए धारियाँ, अब नज़दीक से आपको दिखाता हूँ। ये भोलेश्वर भगवान है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और ये गुरुदेव है, इनका भाला है, और इनके पूजा पाठ में पीछे त्रिशूल है महाराज जी के। दर्शन कीजिए। ये खड़ायूं, इस खड़ायूं को देख के पता लगता है कितना पुराना होगा। और ये चरण पादुका, ये भोले बाबा, और ये इनकी धूनी है, नर्मदे हर। ये 3-4 जगह भोले बाबा के दर्शन किए हैं। भोलेश्वर नाथ में हम लोग हैं, काशवा में। ये देखिए मोर यहाँ विचरण, हा उड़ गया। और ये भोले बाबा देखिए साक्षात बैठे हुए हैं। और यहाँ पे ये देखिए वानर राज हारमोनिया बजा रहे हैं। और ये देखिए कंचों को लगा करके कितनी सुंदर कलाकृति बनाई थी। जरूर ये बच्चों की शैतानी है जो कंचे निकाल के ले गए। ये मोर बैठे हुए हैं, और एक बंदर गांधी जी के यहाँ है, वीणा बजा रहे थे, और एक मंजीरा बजा रहे हैं। गांधी जी के 3 बंदर आपने देखे थे, आज भोले बाबा के 3 बंदर दिखा रहा हूँ। 1, 2 और 3। यहाँ चौथे बंदर थे जिनको कोई निकाल ले गए। और वो देखिए मोर है। नहीं बाबा। और ये सुंदर देखिए, कितना सुंदर दर्शन है। ये मैया देख करके तो लग रही है मेरे को खोडियार माता है। इनके दर्शन कीजिए। यहाँ हमारे बैग वैग रखे हैं, और ये भोले बाबा हैं, और एक ये भोले बाबा है। बहुत सुंदर दर्शन हो रहे हैं। और ये मोर देखिए, मोर अपने पंख छोड़ दिए हैं। नर्मदे हर। गाँव से हम आ रहे थे, सड़क मार्ग है, और ये हमें जाना है बड़बूत। और बैठे कहाँ हैं हम लोग, ये देख लीजिए
महाराज जी के साथ में, और सड़क के किनारे बैठे हुए हैं, थोड़ी देर चाय का आनंद ले रहे हैं। गाड़ी आ रही है रफ्तार से, थोड़ी देर बैठ के आगे बढ़ेंगे। का नाम था। और ये भरभूत गांव ये रहा, पहुंच चुके हैं। ये पानी की टंकी है और इस मार्ग से आए हैं, और ये जो मार्ग जा रहा है ये सीधे अंदर आश्रम में जाएगा। उसके पहले ये भैराई माता मंदिर हमें मिला। बहुत सुंदर वट का पेड़ है, देखिए इसके नीचे मैया है। आइए आपको अंदर दर्शन कराते हैं। और मंदिर के ठीक नीचे बहुत सुंदर सरोवर है, और पीछे मंदिर के नर्मदा मैया आ चुकी हैं और उनके भी दर्शन करेंगे। कल बह रही हैं और सबसे पहले हाजिरी लगती है। ये भैराई माता, ये गुजरात में। जय भैराई माता की जय। मन को शांत कीजिए। गुजरात में जो रबारी लोग हैं, पटेल हैं और भड़वाल जो गाय भैंस रखते हैं, उनको बहुत श्रद्धा से पूजते हैं। इनके दर्शन कीजिए। तो ये ज्योत के दर्शन कीजिए। हमारे कन्हैया भी मैया के दर्शन कर रहे हैं, ये देखिए। हम भरभूत पहुंच चुके हैं और यहाँ पे मैया के भी दर्शन करेंगे। मैया के तट पे आ गए हैं और फिर आज जो आश्रम है भरभूत में, वहाँ रुकेंगे। केवट आश्रम पहुँचेंगे, वहाँ आए हैं। और ये मंदिर पड़ा श्री रंग प्रेरणा मंदिर, और यहाँ पे परिक्रमा वासियों के लिए ठहरने की भी, चाय नाश्ता की भी व्यवस्था है। लेकिन हम आगे भी बढ़ेंगे, पहले दर्शन कर लेते हैं। ये देखिए बहुत सुंदर मंदिर बनाया हुआ है और मंदिर के प्रांगण में हम आए हैं। और सामने मैया के दर्शन हो गए। मैया के दर्शन होते ही बड़ा आनंद आता। नर्मदे हार। आइए परस्पर देवोला। ये दत्तात्रेय भगवान जी हैं, इनके भी दर्शन करेंगे अंदर जाके। श्री स्वामी वासुदेवानंद दत्तात्रेय श्री रंग अवधूत महाराज जी। ये आश्रम है, इनके दर्शन कीजिए। ये कार्यालय है इनका, कितना सुंदर बनाया है, डाक बंगला के जैसे लग रहा है, कोई डाक बंगला। और ये महाराज जी रंग पंडित, इनके भी दर्शन अंदर से कराएंगे। उससे पहले आपको नर्मदा जी के दर्शन करिए। त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे। 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 ये देखिए कितना सुंदर मैया का दृश्य है। और ये छोटा सा टापू, आहा हा, बड़ा आनंद।